तो दोस्तों अगर आप भी फ्रेशर है और बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए रहने वाला है। दोस्तों बैंकिंग एग्जामिनेशन में जो हम लोगों का एग्जाम होता है उसमें अलग अलग पोस्ट के लिए एग्जाम होता है। तो पोस्ट कौन कौन सी मिल सकती है हम लोगों को उसके बारे में पहले जान लेते हैं। ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है या नहीं है उसके बारे में जान लेते हैं एंड देन आगे हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक में जाना चाहते हैं तो ये आपके एग्जामिनेशन रहेंगे। जैसे क्लरिकल ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम होता है, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एग्जाम होता है आपका। इसमें ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। प्रोबेशनरी ऑफिसर हो गया जिसमें ग्रेजुएशन कंपलसरी है। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन हर साल होते हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात की जाए तो यहाँ ग्रेजुएशन और आपका वर्किंग स्किल और जो टेक्निकल सब्जेक्ट है जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हो उसका नॉलेज भी आपको होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात की जाए आरआरबी जॉब, जो मैंने आपको बताया पीओ एंड क्लरिकल एग्जामिनेशन के लिए होता है। अप्रेंटिसशिप जो होता है उसमें 12th वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होती है, यहाँ पर आपको परमानेंट जॉब नहीं मिलता है। इसके बाद बात की जाए तो प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग रोल्स जो होते हैं वहाँ पर भी वैकेंसी निकलती है। अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात की जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक का जो पैटर्न होता है वैसा ही वो पैटर्न फॉलो होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी। वहाँ पर भी आप लोग एग्जाम क्लियर करके जॉब ले सकते हैं। अभी इस साल 2026 की दोस्तों अगर बात की जाए तो 50,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर हम लोग रेगुलर की बात करें कि सर हर साल कितनी वैकेंसीज बैंकिंग सेक्टर में आती है तो ऑलमोस्ट 40,000 तक वैकेंसी हर साल आती है, बट 2026 में वैकेंसीज जो है 50,000 प्लस जाने वाली है, क्योंकि बहुत से बैंक ने अभी ये बताया है कि उनको बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है। लाइक एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, सीबीआई हो गया और पब्लिक सेक्टर बैंक है, वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे नए ब्रांचेस ओपन होने वाले हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर रिक्रूटमेंट होगा, तो वैकेंसीज तो आनी है। ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता कि बैंक एग्जामिनेशन में क्या होता है कैसे होता है तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो, एक होता है पीओ जहां पर आपको अच्छा खासा वैकेंसी सैलरी मिलता है पैसे की अगर बात की जाए। एक होता है क्लरिकल जहां पर आपको डिसेंट सैलरी मिल ही जाता है। ठीक है। अब अगर मैं क्लरिकल एग्जामिनेशन की बात करूं, क्लरिकल एग्जाम केवल दो पार्ट में होता है। पहला होता है प्री, दूसरा होता है मेंस। प्री क्वालिफाई नेचर का होता है, मतलब जितने भी बैंक एग्जाम लेता है प्री एग्जाम होता है तो वो क्वालिफाई करना होता है, केवल आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर वो क्वालिफाई कर लिया तो आप मेंस एग्जाम देते हैं। ठीक है। अब प्री की अगर बात की जाए तो सर प्री में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? प्री में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लरिकल एग्जामिनेशन की बात की जाए तो वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होता है, केवल क्वांट और रीजनिंग प्री में पूछा जाता है। ठीक है। वहां पर आपका इंग्लिश नहीं होगा, केवल और केवल मतलब जो बच्चे इंग्लिश से थोड़ा डरते हैं और बैंक में जॉब चाहते हैं तो आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क को टारगेट कर सकते हैं। वो आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तीनों सब्जेक्ट प्रीलिम्स में होते हैं जहां पर आप क्वालिफाई करते हैं। अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो नेक्स्ट फेज जो होता है वो होता है आपका मेंस एग्जामिनेशन का। मेंस में एडिशनल सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे मैथ तो रहेगा, क्वांट तो रहेगा ही रहेगा, रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश रहेगा, जीए एड ऑन हो जाता है। जीए, सीए, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस एंड साथ में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है फॉर पीओ एग्जामिनेशन, नॉट फॉर क्लर्क। क्लर्क में डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, पीओ में डिस्क्रिप्टिव होता है। साथ में आप देखेंगे रीजनिंग के साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड दिया गया है, हालांकि कंप्यूटर के सवाल होते नहीं है यहाँ पर। रीजनिंग के ही सवाल कंप्यूटर के फॉर्म में होते हैं, मतलब कंप्यूटर का जो होता है इनपुट आउटपुट एक पार्ट होता है, रीजनिंग के फॉर्म में वो पूछा जाता है। बाकी अगर हम लोग बात करें अगेन आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क की, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क की अगर बात की जाए तो वहां पर कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पूछा जाता है। वहां पर कंप्यूटर भी होता है, कंप्यूटर के सवाल भी होते हैं, बट बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के सवाल होते हैं। आरआरबी, पीओ और आरआरबी क्लर्क केवल ये दो एग्जामिनेशन है जहां पर कंप्यूटर के स्पेशल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां पर आपको कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड होता है वो होता है आपका इंटरव्यू, केवल पीओ में। जैसे अगर मैं क्लर्क की बात करता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं। आप अगर क्लर्क क्लियर करना चाहते हो तो क्लर्क के लिए आपको प्री क्वालिफाई करना होता है। इजी पेपर होता है इसका। प्री क्वालिफाई कर दिया आपने, उसके बाद मेंस में आपको बस मेरिट क्लियर करनी होती है। उसके बाद मेंस एग्जाम होता है। मेंस में आपको अपना नाम मेरिट में लाना होता है। मेरिट में नाम लाने के लिए आपको ओरल कट ऑफ को क्लियर करना होता है। वहीं पर अगर दोस्तों मैं पीओ की बात करूं तो पीओ में आपका प्री होता है,
उसके बाद मेंस होता है, मेंस में डिस्क्रिप्टिव भी होता है, और उसके बाद इंटरव्यू होता है। इसका 80% मार्क्स और इसका 20% मार्क्स मिलाकर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। मतलब इंटरव्यू का 20% और आपका मेंस एग्जामिनेशन का 80%, दोनों को ऐड ऑन करके आपकी फाइनल मेरिट बनती है, और जिनका नाम आ जाता है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका मेंस का प्रोसेस रहने वाला है। कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पर सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ, एक एक सब्जेक्ट की बात करते हैं, कैसे आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ बेटा आपको कुछ भी नहीं पता, एकदम जीरो, अभी आप बैंक की तैयारी शुरू करने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्वांट का सिलेबस क्या रहने वाला है। क्वांट को मैं 3 पार्ट्स में ब्रेक करता हूँ। पहला जो पार्ट होता है वो होता है आपका स्पीड मैथ्स वाला पार्ट, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है आपका अर्थमेटिक वाला पार्ट, और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई। टेबुलर फॉर्म में डीआई आपने 10th क्लास में देखा होगा, बस वैसे ही कुछ न्यू पैटर्न के डीआई होते हैं, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबुलर और कैसलेट डीआई। कैसलेट मतलब पैराग्राफ दे दिया जाता है, पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दिया जाता है, उस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जो पार्ट होता है ना, इसको मैं स्पीड मैथ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये आपका स्कोरिंग पार्ट होता है। कौन सा? सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज। प्रीलिम्स में यहाँ से 10 से लेकर 20 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन में। इसके बाद अर्थमेटिक, अर्थमेटिक पर कमांड करना है तो 3 चैप्टर को बहुत अच्छे से सॉलिड तरीके से आपको पहले कंप्लीट करना होता है। परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, ये 3 सब्जेक्ट अगर आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए तो बाकी जितने भी चैप्टर्स होते हैं, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बूट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, पाइप एंड सिस्टम, ये जितने भी चैप्टर्स है, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन एजेस, ये चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। बट उसके लिए आपको ये तीनों सब्जेक्ट पर बहुत अच्छे से कमांड बनानी होगी। ठीक है, तो ये तो हो गई क्वांट की बात। क्वांट में आपको करना क्या होता है, पहले अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करो। देखो यार, बैंक में अगर सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन का बहुत सिंपल सा मंत्र होता है, एक बार अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए एक बार तो आपको कोर्स में एनरोल करना चाहिए। आप कहीं से भी कोर्स कंप्लीट करो, बट एक बार अच्छे से कोर्स कंप्लीट करो, प्रैक्टिस रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ, रेगुलर उसका एनालिसिस करो, आगे बढ़ते जाओ, बहुत जल्दी आपको सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। आइडियली बैंकिंग एग्जामिनेशन को क्लियर करने का जो टाइम होना चाहिए 6 मंथ में सिलेक्शन हो जाता है। 6 महीने अगर आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करते हैं, 6 मंथ में बैंक एग्जामिनेशन क्लियर किया जा सकता है। 6 महीने बहुत होते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए रीजनिंग में, तो रीजनिंग के लिए आपको रीजनिंग फैकल्टी बहुत अच्छे से गाइड करने वाले हैं, बट फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। रीजनिंग के लिए आप पहले स्कोरिंग टॉपिक्स को कंप्लीट करो, जैसे इनइक्वालिटी हो गया, सिलॉस हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ये स्कोरिंग टॉपिक होते हैं। मतलब इनइक्वालिटी अगर आता है 5 क्वेश्चन आता है, सिलॉक्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर जो ये टॉपिक्स होते हैं वहां पर आपका स्कोर बूस्ट हो जाता है, एक बार थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। उसके बाद आपको ना पजल पे बहुत अच्छे से कमांड करनी है, बिकॉज पजल का जो वेटेज होता है एग्जामिनेशन में, प्री की बात करें या मेंस की बात करें, 60 to 70% वेटेज आपका पजल का रहने वाला है। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग, इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए रीडिंग आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए। रीड करो, जितना रीड कर सकते हो उतना रीड करो, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो, या फिर सिंपल आर्टिकल्स, आपको जहां इंटरेस्ट है पढ़ने में इंग्लिश में, वहां पर रीडिंग करना स्टार्ट करो। रीडिंग पढ़ो, उसके बाद ग्रामेटिकल एरर के ऊपर थोड़ा फोकस करो और प्रैक्टिस करो। ये 3 काम अगर आप करना स्टार्ट कर देते हैं तो इंग्लिश में भी आपको इतना चैलेंजेस नहीं आने वाला है। तो अगर आप बैंक एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो 3 सब्जेक्ट पर पहले बहुत अच्छे से कमांड करो। क्वांट पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर रीजनिंग और तीसरे नंबर पर इंग्लिश। ये तीनों सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद जो मैंने मेंस के लिए एडिशनल सब्जेक्ट आपको बताया, करंट अफेयर हो गया, जीए हो गया, बीए हो गया, बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, ये सब्जेक्ट के ऊपर आप कमांड कर सकते हैं। कंप्यूटर, आरआरबी, पीओ एंड क्लरिकल के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं, काम हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्लर्क और पीओ दोनों का एग्जामिनेशन प्रोसेस बता देता हूँ। अगर आप क्लर्क क्लियर करना चाहते हैं तो क्लर्क में केवल आपको प्री एग्जाम देना है, मेंस देना है, क्लियर। मेंस में अगर आपने क्लियर कर लिया, आपका मेरिट में नाम आ गया, हो गया आपका क्लर्क में सिलेक्शन। क्लर्क सिंपल है, और इसमें जो प्री होता है वो भी क्वालिफाई का होता है, क्वालिफाई नेचर का होता है, मतलब केवल क्वालिफाई करना होता है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होते। मेरिट जो बनती है मेंस के स्कोर कार्ड से बनती है। दोस्तों पीओ की अगर बात की जाए तो पीओ में आपका प्री एग्जाम होगा जो कि क्वालिफाई नेचर का होगा। इसके बाद मेंस एग्जाम होगा
मेंस का 80% मार्क्स रहता है और इंटरव्यू होता है उसका 20% मार्क्स होता है। मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव भी होता है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी होती है। तो ये 80% 20% को मिलाकर आपकी फाइनल मेरिट बनती है और फाइनल मेरिट में अगर आपका नाम आता है उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपका काम हो गया। ठीक है, तो देखा जाए अगर आप डिसिप्लिन के साथ तैयारी करें तो बैंक एग्जामिनेशन निकालना बहुत बहुत आसान होता है। बट अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, आप कंसिस्टेंट नहीं है, तो उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो जाता है एग्जामिनेशन को क्लियर करना। दोस्तों जैसा मैंने कहा था आप लोगों से कि अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो एक बार शिद्दत से कोर्स को कंप्लीट कर लो। तो जो बच्चे चाहते हैं कि सर हम लोग बैंकिंग वाला से ही कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए जो बैच है वो है रुद्रा 2026 बैंकिंग जीरो टू हीरो बैच। मैं ये बैच इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि अभी जो एसबीआई पीओ का रिजल्ट आया था, मैक्सिमम बच्चा इस बैच से निकला है। आईबीपीएस पीओ जिसका इंटरव्यू की तैयारी भी बच्चों की चल रही है, अभी जो रिजल्ट आया है मेंस में, बहुत सारे बच्चे जो है वो इसी बैच से निकले हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं 2026 में सिलेक्शन लेना, तो आप रुद्र बैच से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एकदम जीरो लेवल से तैयारी कराई जाएगी, मतलब एकदम जीरो ग्राउंड लेवल से तैयारी स्टार्ट करेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक हम लोग लेकर जाएंगे उसको। ठीक है, तो जीरो टू हीरो 2026 रुद्र बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। आपको पीडब्ल्यू ऐप पर ये बैच मिल जाएगा, बैच में एनरोल करो, तैयारी शुरू करो। अब बैच की खास बात क्या रहने वाली है सर, इस बैच में आप लोगों को लाइव क्लासेस तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलने वाली है, साथ में आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कंटेंट भी बहुत सारा मिलने वाला है। हर एक टॉपिक के बाद आपको डीपी भी मिलता है जो कि लेवल वाइज हम लोगों ने रखा है। कुछ बच्चे होते हैं जिनका लेवल बहुत कम होता है, तो उनको लेवल 1 से स्टार्ट करना है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक जाना है। जिन बच्चों की ऑलरेडी पहले से तैयारी वो लेवल 2 से स्टार्ट करके लेवल 3 तक कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपका जो तैयारी है वो भी आपकी एकदम जीरो लेवल से होने वाली है, प्रैक्टिस भी आपकी जीरो लेवल से होने वाली है। साथ में इसमें आप लोगों को जो डीपीपी के क्वेश्चंस मिलेंगे उसका वीडियो सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको जो मॉक टेस्ट है वो भी इस बैच में मिलने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आइडिया भी आपको इस बैच के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के मन में डाउट है कि सर एग्जामिनेशन का कट ऑफ कितना जाता है, तो आप इस वीडियो के नीचे मैसेज कर देंगे सर कट ऑफ का एक सेशन बना दीजिए। मैं डेफिनेटली हर एक एग्जामिनेशन का पिछले 5 साल का कितना कट ऑफ गया है उसके ऊपर सेशन बनाकर आप लोगों को बता दूंगा किस एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स लाने होंगे, ताकि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो रुद्र बैच में आप एनरोल करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी हम लोग दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।